धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज में आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मुसलमान लक्ष्मी देवी को नहीं मानते हैं लेकिन फिर भी अरबोपति हैं। मुसलमान सरस्वती देवी को भी नहीं मानते हैं लेकिन फिर भी ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। ईसाई बजरंगबली यानी हनुमान को नहीं मानते हैं लेकिन फिर भी अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश है, ये हमारा कहना नहीं है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। ये कहना है उस भारतीय जनता पार्टी के विधायक का जो अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा अलंबरदार जताने और साबित करने में कोई कमी कभी भी नहीं छोड़ना चाहती है। एक तरीके से उसने हिंदुत्व का कॉपीराइट अपने पास ले लिया है और आज उसके अलावा कोई और हिंदू भारत में रहता ही नहीं है, ये माहौल सा बन गया है। उसी पार्टी के विधायक ने सरस्वती देवी के खिलाफ, लक्ष्मी देवी के खिलाफ और बजरंगबली के खिलाफ इस तरीके का विवादित बयान दिया है। और ऐसा विवादित बयान देने के बाद भी भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों के दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। यानी कि मीडिया पर यह खबर गश्त नहीं कर रही है, इसको लेकर चीखना चिल्लाना नहीं हो रहा है। सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, और दूसरा सवाल यह पैदा हो रहा है कि कौन है विधायक और क्यों दिया है इसने ये विवादित बयान। तो पूरी खबर विस्तार से बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी आपके सामने रख देता हूं, खुद देख लीजिए। खबर बिहार से आई है। जी हां, वही बिहार जहां शाम दाम दंड भेद के दम पर आरसीपी सिंह के जरिए अमित शाह, पूरी मोदी ब्रिगेड या यूं कहे भाजपाइयों ने, आरएसएस ने नीतीश कुमार की बैंड बजाने की कोशिश करी और आरसीपी सिंह को एकनाथ शिंदे बनाकर जेडीयू को खत्म करने की कोशिश करी। लेकिन उससे पहले ही वहां पर तख्ता पलट हो गया। आरजेडी और जेडीयू साथ आ गए और उसके बाद नीतीश वहां पर फिर से एक बार सीएम बन गए और भाजपा अलग थलग पड़ गई है। वहीं का एक जिला है भागलपुर। भागलपुर जिले की एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है पीर पैंटी विधानसभा सीट। वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं ललन पासवान। उन्होंने क्या बयान दिया है, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। ठीक है, लोग जब तक मान रहे हैं ना कि आत्मा परमात्मा, जब तक माने तभी तक इसके चक्कर में, जब मानना छोड़ देंगे उनके अंदर जो बौद्धिक उनकी जो क्षमता बढ़ेगी, जब वो माने मान्यता के बजाय अपने तर्क शक्ति से जब जोड़ेंगे किसी को तर्क के कसौटी पर, जब उनकी सोच वैज्ञानिक होगी, जब उनकी सोच सामाजिक होगी, तो खुद आपके तरह, संजीव भाई की तरह, हमारी तरह वही बदलेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अब मान्यता है कि सरस्वती विद्या की देवी है। अब मुसलमान भाई सरस्वती की पूजा नहीं करते, क्या वो विद्वान नहीं होते, वो IAS नहीं होते? ये मान्यता है कि लक्ष्मी जो है मैंने धन की देवी है, जो लक्ष्मी की पूजा, दीपावली आ रही है, अब लक्ष्मी की पूजा होगी तो धन मिलेगा। क्या मुसलमान भाई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते? अरबपति खरबपति मुसलमान भाई नहीं है? अब बताइए, ये मान्यता है कि बजरंगबली ताकत प्रदान करते हैं, शक्ति वाले देने देवता हैं, तो क्या मुसलमान भाई या क्रिश्चियन लोग जो है कि नहीं करते मैंने बजरंगबली की पूजा? अमेरिका में नहीं है बजरंगबली का मंदिर, तो क्या अमेरिका सुपर पावर नहीं है? ये मानने का चीज है। आप जब तक किसी को मान रहे हैं तभी तक है, जिस दिन मानना बंद कर दीजिए सब खत्म है। तो जैसे जैसे लोगों के अंदर तर्क शक्ति आएगी, जैसे जैसे लोगों का सोच प्राकृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक होगा, वैसे वैसे ये सब बीमारी खत्म होगी। सुन लिया आपने, ये बयान उनका बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन उनके जरिए दिया गया कथित तौर पे विवादित बयान, मीडिया में इसको लेकर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है आप समझ सकते हैं, लेकिन इसी संदर्भ में आप ये भी याद कर सकते हैं कि कैसे दिल्ली के एक मंत्री जिनका नाम RP गौतम, राजेंद्र पाल गौतम था, उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता हूं, मैं राम कृष्ण को भगवान नहीं मानता हूं, मैं गौरी गणेश को भगवान नहीं मानता हूं। ये शपथ उन्होंने दिलाई और उसके बाद उनकी कुर्सी तक चली गई, क्योंकि पूरे भगवा गैंग ने, मीडिया ने हंगामा बर्पा करना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर हंगामा नहीं किया जा रहा है, जबकि यहां पर भागलपुर में इस भाजपा विधायक के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। यहां दैनिक भास्कर और तमाम वेबसाइटों पर छपी खबरों के मुताबिक पुतला जलाया गया। पुतला जलाने के बाद विधायक ने सफाई दी है कि मैंने तथ्यात्मक तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि जब तक आप मान रहे हैं तब तक ही कोई भगवान है, जब तक आप नहीं मान रहे हैं तब तक कोई भगवान नहीं है, फिर आपको अपने करने पर ही विश्वास करना पड़ेगा। वैसे उन्होंने ये भी कहा
कि असल में ये उनके खिलाफ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी मां के मरने पर ब्राह्मण भोज नहीं कराया था। जी हाँ, बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले उनकी माता जी का देहांत हो गया और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण भोज कराने से इनकार कर दिया और कहा कि ये कुप्रथा है। मरने के बाद लोगों पर आर्थिक बोझ डालने का प्रयास किया जाता है, इसलिए वह ऐसी कुप्रथा को मिटा रहे हैं। अब उनका कहना है कि इसी कुप्रथा को मिटाने की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या ये विवाद यहीं रुकेगा या आगे बढ़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक लक्ष्मी देवी पर, सरस्वती देवी पर और बजरंग बली पर सवाल उठा रहा है और पूरा भगवा गैंग और जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार, भोंपू मीडिया वाले, वो सब खामोश बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं, बाकी आप सोचिएगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।